नमस्कार दोस्तों। मैं इंद्रजीत सरोज आज डिस्कशन करने वाला हूँ ब्रिक्स। ब्रिक्स एक सिविल कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है और इसका बहुत सारा यूज है। तो ब्रिक्स होती क्या है, कैसी होती है, बनती कैसे है, इसमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आज हम इसका सब कुछ देखेंगे। तो ब्रिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी टॉपिक है, तो हम एक ही वीडियो में तो सब नहीं बना सकते, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा 2-3 वीडियो करके बना दूंगा और शायद इससे आप लोग का कुछ हेल्प हो पाएगा। और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक एसएससी जेई स्टेट एग्ज़ाम्स और भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसमें देखेंगे आज हम देखने क्या क्या वाले हैं। तो पहले कॉमन ब्रिक्स साइज़ देखेंगे। दूसरा होगा इंग्रेडिएंट ऑफ गुड ब्रिक्स, कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है। तीसरा होगा कि इंग्रेडिएंट जो है उसका हम क्या क्या रोल है, को इसमें क्या है, क्या काम है, क्यों बेसी है, तो इसका क्या क्या है ये देखेंगे। चौथा हम देखेंगे कि इसका एक नोट पॉइंट है कि मोल्ड होता है जो ब्रिक्स हम बनाते हैं तो कैसा क्या। तीसरा है कि जो हम ब्रिक्स बनाते हैं उसके लिए हम उसके पहले का प्रोसेस क्या है, मोल्डिंग से पहले का, तो वो सब हम देखेंगे। फिर उसके बाद मोल्ड में हम डाल लिए ब्रिक्स, उसके बाद हम उसको धूप में सुखा लिए। फिर उसके बाद का क्या प्रोसेस है वो हम किन्स में देखेंगे, किसके टेम्परेचर पर क्या होता है। फिर उसके बाद उस किन से बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलने के बाद जो ब्रिक्स आता है उसको हम किस किस ग्रेड में डिवाइड करते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है। फिर उसको डिवाइड करने के लिए हम टेस्ट रखते हैं, जो टेस्ट के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि नहीं कौन सा ब्रिक्स क्या है। और आज हम यहाँ तक मतलब ब्रिक्स को थोड़ा सा जानेंगे कि टेस्ट टेस्ट तक आज जान लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे जो भी छूट जाएगा। तो हमारी कोशिश होगी कि हम इसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड से अच्छे से पूरा कवर करें। तो चलिए देखते हैं कि एक टॉपिक को। कॉमन ब्रिक साइज। जो कॉमन ब्रिक साइज होता है एग्ज़ाम में पूछता जो है, एक तो यूजुअल और नॉमिनल साइज़ पूछता है। तो यूजुअल जब पूछेगा तो हमको 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर में होगा, और जब नॉमिनल पूछ लेगा तो 20 × 10 × 10 हो जाएगा। विदाउट मोर्टार पूछेगा तो हमको ये वाला वैल्यू लगानी पड़ती है, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। लेकिन विथ मोटार पूछ लेगा तो हमको ये लगाना पड़ता है। क्वेश्चन घुमा देगा खाली थोड़ा सा, बट कहने का यही सेंस होता है इसका। और एक जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल यूजर साइज होता है ये भी आप याद रख लेना, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में ये भी कभी कहीं पूछ लेता है। तो जो कि 23 मल्टीप्लाई बाई 11.2 इंटू 7.0 सेंटीमीटर में होता है। और विथ मोटार ज़्यादा इसमें अंतर नहीं होता, 7.6 हो जाता है बस। और 11.4 23 का 23 ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। उसके बाद बस यही दो है साइज में। फिर इंग्रेडिएंट जो होता है, इंग्रेडिएंट ब्रिक्स जो होती है उसमें इंग्रेडिएंट पाया जाता है कि उसमें क्या क्या है, ब्रिक्स कैसे कैसे बना है। तो उसमें जो सॉइल होती है, सिर्फ सॉइल हमें पता होता है कि सॉइल है, लेकिन उसके जो आप लोग अच्छे से जानते हो, बस हम उसी को और थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं। जिसमें सिल्का होता है 50 to 60%, एलुमिना होता है 20 to 30%, लाइम होता है 2 to 5%, आयरन ऑक्साइड होता है 3 to 5%, मैग्नीशिया होता है <1, और एल्कलीज होती है <1। एग्ज़ाम में तो ये पूछेगा और इसका ये परसेंटेज पूछ लेता है कि कितने कौन कितने परसेंटेज में है। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में क्या करता है कि सिलिका ना लिख के SiO2 लिख देता है। तो हमको इसको भी देख के चलना है कि इसका क्या है। तो सिलिका का होता है SiO2, एल्युमिना का होता है Al2O3, और लाइम का होता है CaO, आयरन ऑक्साइड का होता है Fe2O3, और मैग्नीशिया का होता है MgO। दोस्तों मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा है, मैं पहले भी वीडियो में बोला हूँ अब भी, कि हम किसी को बोलता तो हमको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन वो जब बाहर निकलता है साउंड तो कुछ अलग ही आता है।
तो आप थोड़ा सा भावना को मेरे समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेट मैं पूरी अपनी कोशिश करता हूँ कि मैं सही चीज़ बोलूँ। इसके बाद ये चीज़ हो गया, इसमें सिलिका का जो मैंने बताया 50 से 60%, एल्यूमिना होता है 20 से 30%, लाइम होता है 2 to 5%, आयरन ऑक्साइड होता है 3 to 5%, मैग्नीशिया होता है <1, एल्कलीज होता है <1। आगे चलते हैं, इसका फंक्शन क्या है। सिलिका अगर ज़्यादा है तो क्यों है, वो क्या करता है, अगर हम और ज़्यादा कर दिए तो क्या हो जाएगा, बस वही देखना है। सिलिका जो होता है वो ब्रिक्स में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन सिलिका 50 से 60% है तभी अच्छा है। इससे ज़्यादा हुआ तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड तो जो करना था वो कर चुका, अब ये ब्रिक्स को ब्रिटल बनाने लगेगा। ये बिना वार्निंग का ब्रेक कर जाएगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये क्यों ब्रिटल बनाता है, क्योंकि ड्यू टू लॉस ऑफ द कोहिजन, कोहिजन लॉस होने लगता है ब्रिक्स का, तो इसलिए ये ब्रिटल होने लगता है। लेकिन सिलिका बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ब्रिक्स में, क्योंकि ब्रिक्स को स्ट्रेंथ देता है। फिर आगे सेकेंड आता है एल्यूमिना। एल्यूमिना का परसेंटेज है 20 से 30, जो कि प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है ब्रिक्स को। और ये ब्रिक्स में बहुत अच्छी चीज़ है कि ब्रिक्स को प्लास्टिसिटी देता है, नहीं तो ब्रिक्स नहीं बन पाएगा। लेकिन जब एल्यूमिना ब्रिक्स में ज़्यादा होने लगेगा तो क्रेक डेवलप होने लगती है, इसका डिसएडवांटेज बहुत बुरा है। उसके बाद कार्नर डिफॉर्मेशन होने लगेगा। तो इसका दो चीज़ एग्जाम में सीधे क्वेश्चन में यही पूछेगा, सिलिका है तो सिलिका क्या करता है ब्रिक्स में, तो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और सिलिका बेसी कर देंगे तो क्या होगा, ब्रिक्स ब्रिटल हो जाएगा। एल्यूमिना क्या करता है ब्रिक्स में, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। और ये बेसी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेक डेवलप होने लगेगा, कॉर्नर डिफॉर्म होने लगेगा। उसके बाद एक रोल आता है लाइम का। लाइम जो होती है मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करती है, यूज एज फ्लक्स, रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करती है। लेकिन जब लाइम ज़्यादा होने लगता है ब्रिक्स में, और लाइम होता है 2 to 5%, और आयरन ऑक्साइड होता है 3 to 5%। जब ये लाइम ज़्यादा होने लगेगा तो क्या होता है कि ब्रिक्स ओवरबर्न होगा और शेप चेंज होने लगेगा। लाइम का काम है कि रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट, जो कम टेम्परेचर में मेल्ट होने लगेगा उसे को ये वो करता है। पता नहीं कैसा वॉइस आ रहा होगा, अगल बगल कुछ भी चलता है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड होता है कि रेड कलर देता है। आयरन ऑक्साइड जो हम ब्रिक्स में मिलाते हैं 2 to 5%, ये रेड कलर देगा, यूज एज फ्लक्स, एक्सेस प्रोवाइड डार्क। अगर लाइम ऑक्साइड ज़्यादा हो गया ब्रिक्स में तब क्या होगा, प्रोवाइड हो जाएगा डार्क ब्लू, ब्रिक्स हमारा डार्क ब्लू होने लगेगा और ब्लैकिश कलर हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक होने लगेगा। आयरन ऑक्साइड का लिमिट में रखते हैं कि हम रेड कलर पाने के चक्कर में ज़्यादा नहीं मिला देंगे 5% से, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट अलग है। उसके बाद मैग्नीशिया, मैग्नीशिया येलो कलर देता है ब्रिक्स में, इट से प्रिवेंट द श्रिंकेज। बट मैग्नीशिया जो है ये श्रिंकेज को भी प्रिवेंट करता है, रोक के रखता है। और मैग्नीशिया अगर ज़्यादा हुआ है ब्रिक्स में तो येलोइश कलर होने लगता है। ये चार हम देख लिए। ऊपर ये था कि इसमें क्या क्या होता है। उसके बाद सिलिका 50 से 60, एल्यूमिना 20 से 30, लाइम 2 से 5, आयरन ऑक्साइड 3 से 5, लेस देन 1 मैग्नीशिया एंड इंक्लाइन। सिलिका का काम होता है स्ट्रेंथ एंड ब्रिटलनेस, ब्रिटल के लिए, अगर ज़्यादा हुआ तो ब्रिटल हो जाएगा, और सही रहा तो स्ट्रेंथ अच्छा होगा, गुड। हम ये सब जितना भी पैमाना बता रहे हैं सब एक ग्रेड ब्रिक्स के लिए है। उसके बाद अलग अलग ग्रेड ब्रिक्स में वेरिएशन यही कम बेसी होने लगता है, तो ब्रिक्स की क्वालिटी कम होने लगती है, तो ब्रिक्स को हम अलग ग्रेड में डाल देते हैं। एल्यूमिना जो होता है प्लास्टिक सिटी के लिए भी मैं बता चुका हूँ, जो क्रेक डेवलप करने लगता है बेसी होने पे और कार्नर डिफॉर्म होने लगता है। लाइम जो होता है रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट होती है, अगर लाइम बेसी होने लगा तो ब्रिक्स ओवर बर्न हो जाएगा एंड शेप चेंज करने लगेगा, क्योंकि लाइम ज़्यादा हो रहा है। आयरन ऑक्साइड रेड कलर देता है, यूज एज ए फ्लक्स इसे भी करते हैं। बट जब आयरन ऑक्साइड ज़्यादा रेड कलर देता है अच्छा लगता है देखने में, लेकिन ब्रिक्स, लेकिन अगर वही हम ज़्यादा करने लगें, ज़्यादा होने लगेगा, तो आयरन ऑक्साइड डार्क ब्लू दे देगा और ब्लैकिश कलर आने लगेगा ब्रिक्स का। फिर मैग्नीशिया जो होता है येलो कलर देता है, लेकिन यही मैग्नीशिया प्रिवेंट करता है श्रिंकेज को भी। और जब ये इसी को हम ज़्यादा कर देंगे मैग्नीशिया का, तो येलोइश कलर हो जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे मोल्ड में। मोल्ड दो मटेरियल से बनता है, एक तो स्टील से बनेगा, दूसरा वुडन से बनेगा।
वुडन मटेरियल नहीं है। पहला जो मोल्ड दो तरीके से बनता है, एक स्टील से, दूसरा मोल्ड टिम्बर से। जो स्टील का मोल्ड होता है वो गुड कंपेयर टू, अच्छा होता है, चल जा भाई, अच्छा होता है कंपेयर टू वुड ब्रिक्स। उसके बाद जो ब्रिक्स होता है, जो स्टील मोल्ड हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं वर्क फेसिंग के लिए, फेसिंग वर्क के लिए। और मोल्ड स्टील का बनता है, दूसरा टिम्बर। टिम्बर में सब टिम्बर का नहीं बनेगा, ये शीशम का ही बनेगा, स्पेशली शीशम का बनता है क्योंकि शीशम की प्रॉपर्टी अच्छी होती। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले तो हम ब्रिक्स का साइज़ देख लिए, फिर ब्रिक्स में ग्रेडियंट क्या क्या है वो देख लिए, फिर उस ग्रेडियंट का रोल क्या क्या है वो देख लिए। लेकिन हम ब्रिक्स को बनाएंगे कैसे, मोल्ड देख लिए, अब मिट्टी उठा के सीधे मोल्ड में नहीं भर देंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी का भी प्रोसेस होता है। पहले अनसॉइलिंग करेंगे, अनसॉइलिंग। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डिगिंग करेंगे। उसके बाद हम वेदरिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम ब्लेडिंग करेंगे, ब्लेंडिंग। फिर टेम्पेरिंग या किडिंग। इसके बाद ब्रिक्स को मोल्ड से हम बाहर निकालेंगे, मोल्ड में डाल के बाहर निकालेंगे जब, उसको हम उसी जगह छोड़ देंगे कुछ टाइम तक सूखने के लिए। वो धूप में सूख जाएगा, उसका मॉइस्चर चला जाएगा। तो उसके बाद जब वो टाइट हो जाएगा पूरा, उसका एक पैमाना होता है, आगे के वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे अगर इम्पोर्टेंट लगा तो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे बहुत सारा ब्रिक्स हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसको हम किन्स में डालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बर्निंग, जब उसमें हम ले आके रख देंगे बहुत सारा ब्रिक्स एक साथ, रखने का स्टाइल भी होता है, तरीका होता है, तौर तरीका। फिर इसको हम बर्निंग करेंगे। जो ब्रिक्स को हम हीट देते हैं वो 900 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें जोन डिवाइड वाइड है। पहला जोन जो होता है हाइड्रेशन जोन होता है, जिसमें 400 से 600 ही डिग्री हम टेम्परेचर देते हैं। पहले ही हम ब्रिक्स डाल के उसमें सीधे 1200 टेम्परेचर नहीं कर देंगे, सब का सब खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहला जो टेम्परेचर शुरू में देते हैं वो हाइड्रेशन जोन के लिए, वो उसका नाम है, उसमें हम 400 से 650 ही डिग्री सेल्सियस देंगे। फिर उसका ऑक्सीडेशन जोन होता है, जिसमें 650 से 950, सॉरी 900 तक हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद वाइट्रिफिकेशन जो जोन होगा, इसके लिए हम अब लास्ट टाइम में इसको हम 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस कर देंगे। फिर इसमें से अब ब्रिक्स बाहर निकल के आएगा कुछ टाइम बाद, टेम्परेचर पूरा डाउन हो जाने के बाद। उसको ये 2 3 4 दिन का प्रोसेस होता है, 5 दिन का, करेक्ट डे नहीं पता, बट उसके बाद वो निकलता है बाहर। क्लास ऑफ ब्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पूछ रहा है। जब हम ऊपर से अब उसमें से किन में से बाहर निकाल लिए, किन में से, तो उस ब्रिक्स का हम क्या करेंगे, उसको हिंदी में भट्ठा भी बोलते हैं। तो उसमें से हम बाहर निकाल लिए, तो उस ब्रिक्स को हमारे बनारस में, हम बनारस से हैं तो हमारे बनारस में तो उसको भट्ठा बोलते हैं, और उसी पे वो पकाते हैं लोग। उसके बाद इसमें से जब ब्रिक्स आएगा बाहर, तो उसका हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे। जिस ब्रिक्स का, जिस जोन का ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 140 से ज़्यादा है, एटलीस्ट इतना, नॉट लेस देन 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस ब्रिक्स का नाम, हम उसको हम ग्रेड देंगे, ग्रेड ए। लेकिन कुछ ब्रिक्स का सबका तो आने वाला नहीं है, क्योंकि अलग अलग सब कुछ है, सिस्टम है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, कहीं कम हुआ, कभी कुछ, कहीं कुछ, कहीं सिलिका ज़्यादा, कहीं एलुमिना ज़्यादा, वगैरह वगैरह। तो इस सबसे ब्रिक्स की क्वालिटी कम होती है। तो जिसके वजह से जिस ब्रिक्स का स्ट्रेंथ 105 से ज़्यादा होगा, एटलीस्ट इतना कि नॉट लेस देन 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको ग्रेड ए बोलते हैं। फिर उसके बाद ग्रेड बी, ग्रेड बी का नॉट लेस देन 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रेड सी नॉट लेस देन 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू एग्ज़ाम में आती है, सीधे पूछ ली जाती है, तो इसलिए मैं इसको डिस्कशन करने के लिए सोचा कि आपको बता दिया जाए। ग्रेड ए क्लास की ब्रिक्स जो होती है, इसका स्ट्रेंथ होता है 105। हाँ, कभी कभी 105 दे देगा, पूछ लेगा, तो वो ग्रेड ए का ही है। ग्रेड ए का पूछेगा तो 105 ही देना पड़ेगा हमको। यह फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का 105 होता है, सेकेंड क्लास ब्रिक्स का 70 होता है, थर्ड क्लास ब्रिक्स का 300, सॉरी सिर्फ 35 होता है, 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
आगे चलते हैं। इसके बाद सैंपल रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ब्रिक्स टेस्ट, कि हम कितना सैंपल चाहिए हमको टेस्ट के लिए। तो पहला जो हम टेस्ट करते हैं ब्रिक्स का, वो तो वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, इफ्लोरेसेस टेस्ट हो गया, वारपेज टेस्ट हो गया, डायमेंशन टेस्ट हो गया। ये 5 टेस्ट आए यहाँ, 1 2 3 4 5, बट 4 टेस्ट का कोड सेम है, खाली पार्ट अलग अलग है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। और ये कोड एग्जाम में आजकल पूछ रहा है। तो 34-95 पार्ट फर्स्ट जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का होता है। सबसे पहले हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को समझ लो कर रहे हैं, तो इसके लिए हम जाएंगे वहाँ से 6 ब्रिक्स लाएंगे, 6 ब्रिक्स, फिर इसको हम कंप्रेसिव टेस्ट करेंगे जिसका स्ट्रेंथ इतना आना चाहिए। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के लिए 105, ग्रेड ए डबल ए के लिए 140, थर्ड क्लास के लिए, सेकंड क्लास के लिए 70, थर्ड क्लास के लिए 35। इसके जिस हिसाब से जितना स्ट्रेंथ आएगा उस हिसाब से हम उसे डिवाइड कर देंगे। 6 ब्रिक्स के साथ ही करेंगे, इससे कम ब्रिक्स नहीं होना चाहिए। और रैंडम ब्रिक्स हम उठाते ही नहीं कि एक जगह से उठा लिए। उसके बाद और इसको छाँटेंगे नहीं, मतलब ये नहीं कि हम गए अच्छे अच्छे ब्रिक्स लाए, उसका चेक कर लिया और फिर ख़राब ब्रिक्स रख दिए, नहीं। हम मतलब उसका एक चूज करने का क्राइटेरिया होता है, उसे फॉलो करेंगे, उस हिसाब से हम 6 ब्रिक्स लाएंगे और फिर इसे चेक करेंगे। फिर वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है कि एक ब्रिक्स कितना वाटर एब्जॉर्ब किया, कैसे। तो इसका भी परसेंटेज होता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स कितना करेगा, थर्ड क्लास सेकेंड क्लास कितना करेगा, थर्ड क्लास कितना करेगा। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये आज हम यहीं तक देख रहे हैं। तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट जो होता है, इसके लिए हम 5 ब्रिक्स लेते हैं, इसको पानी में डिप कर देते हैं और 24 आवर के लिए उसको हम पानी में ही रहने देते हैं। आफ्टर उसके पहले हम उसका वेट मेजर कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका वेट निकाल के मेजर करते हैं 24 घंटे के बाद। लेकिन वो ब्रिक्स होगा 5, ये नहीं कि एक ब्रिक्स हम लाए डाले हो गया चलो ठीक है, नहीं इतना। फिर इसको हम करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है 3495 पार्ट सेकेंड IS कोड से करते हैं, किसी से नहीं कर लेंगे। IS कोड इसका ये है, पार्ट सेकेंड 3495। फिर उसके बाद है इसका ब्रिक्स नहीं होता क्योंकि ये इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स नहीं होते, क्योंकि इसमें फंगस टाइप के लगते हैं, वाइट वाइट जो ब्रिक्स पे दूर से देखने में लगते हैं चिनाई के बाद, उसका ये है। तो इसका शायद हमें नहीं लगता कि नंबर ऑफ ब्रिक्स से होता होगा, क्योंकि इसमें केमिकली लोचा होता है कुछ, तो उसका अलग है, इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स नहीं दिया हुआ है। लेकिन वार पेज टेस्ट जो होता है ये, इसमें 10 ब्रिक्स लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये अपना डायमेंशन, क्योंकि इसका कोड भी बेचारे का अलग है, तो हट जा भाई, इसका कोड अलग है और कोड इसका 1077 है। डायमेंशन चेक जब भी करेंगे हम ब्रिक्स का, इसमें तभी हम ऊपर ना डायमेंशन तो चेक कर लिए थे कि किसका क्या साइज होना चाहिए, जो 19x9x9 सेंटीमीटर विदाउट मोटार, विथ मोटार 20x10x10 सेंटीमीटर, ये तो देख लिए थे। बट क्या हरे ब्रिक्स का इतनी ही होगा, किसी का तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। तो इसको क्या करते हैं कि हम एक ब्रिक्स का नहीं चेक करते, इसके लिए हम 20 ब्रिक्स लेते हैं, उसके बाद इनको साइज में लगा लेते हैं, ये नंबर ऑफ 20 ब्रिक्स होगा। फिर उसके बाद इनका हम लंबाई मेजर करते हैं, जो इनका आएगा उसमें प्लस माइनस एक रेट हमें नहीं है, 3 है कि 5, कल हम देख के बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी इसका आगे जो भी है टेस्ट, इसको आगे हमको करना है और मैं आज इतने ही लाया हूँ। तो इसके लिए हमको क्लियर नहीं पता, लेकिन ये 20 ब्रिक्स लेते हैं डायमेंशन आप चेक करने के लिए, और इसका कोड है 1077। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि एग्ज़ाम हॉल में आजकल डायमेंशन का कोड पूछ लिया, IS कोड क्या है डायमेंशन टेस्ट के लिए ब्रिक्स का, तो 1077 बताना है। नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछेगा तो 20 बताना है। और आगे हम जब भी नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे तो उसमें हम क्लियर और इसको कैसे क्या करते हैं, कंप्रेसिव टेंस, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कैसे क्या है, फिर क्या आता है इसका रिजल्ट, उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद डायमेंशन का तो हो ही गया। आगे वीडियो में इसके आगे हम शुरू करेंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच टू सपोर्ट। थैंक यू दोस्तों।